इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.4 हल करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 9.3 तक हल कर लिए थे। देखते हैं आज पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 9.4 का। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हम इसका आई बराबर लिख सकते हैं समाकलन 1/16 माइनस 9x घात 2 dx। तो इसको आगे हल करने के लिए लिखेंगे समाकलन dx, 16 को लिखेंगे 4 की घात 2 और 9 को लिखेंगे 3x घात 2, 9x स्क्वायर को। और हम यहाँ समाकलन सूत्र का उपयोग करेंगे dx बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समाकलन सूत्र है, इसको आपको याद रखना है। इसका 1/2a log a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स प्लस सी। इस सूत्र के साथ इसको हल करते हैं। बस 1/2a का मान पास 4 है, 4 log a का मान 4, a का मान 4 आ गया, फिर x का मान में आ जाएगा 3x बटे a माइनस 3x प्लस c। अब देखो यहाँ इस 3x का अवकलन करके इसको भाग लगाएंगे, तो 3x का अवकलन कर देते हैं। यहाँ से बचेगा d/dx बटे 3x। तो इसका अवकलन करने पर आएगा 3, तो पास आएगा 1/8 पहले से था गुणा 1/3, 3 हो जाएगा log 4 प्लस 3x बटे 4 माइनस 3x प्लस c। इसको लिख सकते हैं 1/24 log 4 प्लस 3x बटे 4 माइनस 3x प्लस c। ये इसका उत्तर होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अब इसको देखते हैं प्रश्न नंबर 2। समाकलन 1/x घात 2 माइनस 36 dx। देखो इसको लिखेंगे 1 समाकलन फिर 1/x घात 2 माइनस 6 की घात 2 dx। इसके लिए सूत्र लगाएंगे समाकलन dx बटे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर होता है log 1/2 a log x माइनस a बटे x प्लस a। इस सूत्र का उपयोग हम यहां करेंगे। प्लस c मान रखते हैं इसमें, उनके पास आएगा 1/2 a का मान 6 log 6 माइनस x, या इसमें लिखेंगे x माइनस 6 बटे x प्लस 6 प्लस c। इसको लिख सकते हैं 1/12 log x माइनस 6 बटे x प्लस 6 प्लस c। ये इसका यह उत्तर होगा। और देखते हैं प्रश्न नंबर 3। देखो इसमें पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हमने हल कर लिया। ये दो प्रश्न हल हो गए अपने। और देखते हैं प्रश्न नंबर 3। हमारे पास दिया गया समाकलन 3x बटे x प्लस 1 बटे x माइनस 2 dx। ये प्रश्न है। देखो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इसे आंशिक भिन्नों में तोड़ के फिर हल करना है। अब ये आंशिक भिन्न क्या होती है, उसको कैसे तोड़ते हैं वो देखते हैं। पहले हम इसको हल करते हैं, आंशिक भिन्न बदलेंगे। तो हम यहाँ प्रश्न लेते हैं 3x, इनके पास प्रश्न था, तो ये आएगा 3x बटे x प्लस 1 x माइनस 2। अब इसको हम मान के चलेंगे, ये लिख सकते हैं माना 3x बराबर है a बटे, यहाँ पहला कोष्टक आएगा x प्लस 1 प्लस b बटे x माइनस 2। ये होता है आंशिक भिन्नों में तोड़ना। यहाँ एक कोष्टक है, तो पहला कोष्टक के लिए a बटे x प्लस 1, फिर दूसरे के लिए b x माइनस 2। अगर 3 होते तो c हो जाता, c बटे जो भी होता। ऐसे इस प्रश्नों को हल करते हैं। तो इनको देखेंगे आगे, और जो प्रश्न आएंगे उनमें आंशिक भिन्नों में कैसे कैसे तोड़ते हैं, प्रत्येक प्रश्न हम देख चलेंगे। तो अब हमने इसको मान लिया इसके बराबर। अब इसका लघुत्तम लेके हल करेंगे। तो इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। यहाँ से हम इसका लघुत्तम लेंगे, या इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं पहले, समीकरण नंबर 1। तो लास्ट में से मान रख लेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम आएगा x प्लस 1 x माइनस 2। इसका लघुत्तम लेने पास आएगा a x माइनस 2 प्लस b x प्लस 1। पास आ गया, यहाँ पास 3x बटे
x प्लस 1 और x माइनस 2। देखो हम इसको लिख सकते हैं, दोनों पद समान है, यहां से दोनों पास आ जाएगा 3x बराबर हुआ ax माइनस 2 प्लस bx प्लस 1। हमें इस प्रश्न में करना क्या है, यहां से हम a और b का मान ज्ञात करेंगे, a b का मान ज्ञात कर यहां रख देंगे और फिर इसका समाकलन कर देंगे, अपना प्रश्न हल हो जाएगा। हमें इसका समाकलन करना है, इसी का ये इसके बराबर है, तो हमें ए बी का मान निकालते हैं। देखो ए बी का मान निकालने के यहाँ दो विधियां हैं, तो तुम्हें दोनों विधियां बताता हूँ, एक शॉर्टकट विधि एक विस्तार विधि है। दोनों देख लेते हैं, पहले देखते हैं शॉर्टकट विधि। देखो यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ x प्लस 1, तो हम यहाँ x का मान रखते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नंबर 1 पे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर देखो x का मान 2 रखने के पास आएगा 3 गुणा 2 a 2 माइनस 2 प्लस b 2 प्लस 1, तो पास आ गया 6 बराबर, ये 2 में से 2 गया 0, तो ये 0 हो गया, तो पास आ गया 2 प्लस 1 3b, और b बराबर पास आ जाएगा 6 बट्टे ये 3 का भाग लगा देंगे इसमें, b बराबर पास आ गया 2, तो b का मान आता है 2। अब हम इसी में यहाँ पहले एक नंबर में x बराबर 2 रखा था, पहले हमने इसको 0 किया, अब इसको 0 करेंगे, तो हम इसमें रखेंगे अभी नंबर 2 पे x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर 2 हो जाएगा, माइनस 1 रखने पर हमें इसको 0 करना है। x बराबर माइनस 1 रखने पर देखो x का मान हमें यहाँ रखना है 3 गुणा माइनस 1 बराबर a कोष्टक माइनस 1 माइनस 2 प्लस b माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों माइनस प्लस 1 0 हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास माइनस 3 और ये हो गए माइनस के 3, तो माइनस 3a, a बराबर आ गया माइनस 3 बट्टे माइनस 3, a बराबर 1। तो ये थे a और b के मान, तो a और b का मान ज्ञात करने की विधि तो ये है, तो हम इसको दूसरे दिल से भी a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे होता, अब वो देख लेते हैं, a और b का मान ज्ञात करना। देखो हमने a और b का मान ज्ञात कर रहे हैं, मैं तुम्हें दूसरी दिश बता रहा हूँ, अगर ये विधि समझ में नहीं आती हो, कम आती हो, तो दूसरी दिश हम कैसे ज्ञात करते हैं a और b का मान। यहाँ हमारे पास 3x है, इसी से आगे हल कर रहे हैं हम, इससे आगे हल, इसी से आगे, इसको इससे गुणा करना है, ax माइनस 2a, अब इसको गुणा करना है प्लस bx प्लस b, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ x वाले पद एक साथ रख लेते हैं, ax प्लस bx माइनस 2a प्लस b, इनके पास आ गया 3x बराबर x कॉमन लेते हैं, तो उनके पास ये आएगा a प्लस b बराबर माइनस 2a प्लस b। अब यहाँ उन दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, माइनस 2a प्लस b, इन दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जिसे हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, देखो यहाँ x है, यहाँ x है, दोनों पक्षों में x गुणांक की तुलना करते हैं। पहले x के गुणांक की तुलना करेंगे, तो x गुणांक इधर 3 है, इधर x गुणांक a प्लस b, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 3। ये आ गया समीकरण नंबर 1। ये आया हमें x के गुणांक की तुलना करने पर, x गुणांक की तुलना, तो हम करते हैं अचर पद की तुलना, ये था x गुणांक की तुलना, x के गुणांक की तुलना की हमने। अब करते हैं अचर पद की तुलना, अचर पद की तुलना करने पर देखो, तो अभी इस साइड अचर पद है ही नहीं, इस साइड अचर पद है माइनस 2a प्लस b बराबर 0, ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर 2। देखो हम यहां से b का मान निकाल लेते हैं, तो b अपने पास आ जाएगा b बराबर 2a। अब समीकरण 1 में b का मान रख लेते हैं, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, जैसे हम b का मान रखते हैं समीकरण 1 में, तो उनके पास आएगा a प्लस 2a बराबर 3a। यहाँ समीकरण नंबर 1 में मान रख रहे हैं b का, तो a आ गया, b का मान उनके पास 2a आ गया बराबर 3, उनके पास आ गया 3a बराबर 3।
a बराबर 3/3 बराबर a का मान हमारे पास आ जाएगा एक। अब हम ज्ञात करेंगे इसमें b का मान। तो समीकरण नंबर 1 में समीकरण एक में अब हम मान रखते हैं b का, तो हमारे पास आएगा a प्लस 1 बराबर 3। तो हमारे पास आ गया a बराबर 3 माइनस 1, a बराबर हमारे पास आ गया समीकरण एक में वो हम रखते हैं a का मान। तो a का मान है 1, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस b बराबर 3। तो ये आ गया b बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2। तो b और a का हमने मान ज्ञात कर लिया। तो इससे पहले हमने मान ज्ञात किया तब भी हमारे पास आया था b बराबर 2 a बराबर 1। तो ये दो विधियां हैं a और b का मान ज्ञात करने की। ये समीकरण बना के हल करना है, ये डायरेक्ट हल हो जाएगा। जो आपको सही लगे उस विधि से आप a और b का मान ज्ञात करना। अब a और b का मान हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। दोनों विधियों में से किसी एक विधि से तुम्हें हल करना है, दोनों विधियों से नहीं करना है। इससे आगे हल करने के लिए हम समीकरण 1 में a और b का मान रखेंगे। तो इसको हटा देते हैं हम अभी यहां से और समीकरण 1 मान रखते हैं। समीकरण 1 में a व b का मान रखने पर, जैसे में a b का मान रखते हैं पास आ जाएगा 3x प्लस 1 x माइनस 2 बराबर a का मान पास है 1 बट्टे x प्लस 1, b का मान आया 2 बट्टे x माइनस 2। मेरे पास आ गए। इसका हमें समाकलन करना है। जो प्रश्न करना होगा 3x बटे x प्लस 1 x माइनस 2। हम दोनों पक्षों में समाकलन लेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 1 x माइनस 2 dx बराबर, इसमें दोनों पक्षों में समाकलन लेना तो हमारे पास आएगा 1 बट्टे x प्लस 1 dx प्लस 2 समाकलन बाहर 1 बट्टे x माइनस 2 dx। ये हमारे पास आ गया। अब ये बटे में इसके सूत्र होगा हमारे पास समाकलन का 1 बट्टे x dx बराबर होता है log x प्लस c। ये समाकलन सूत्र है। तो इसके साथ हम इसको हल करें तो हमारे पास ये आ जाएगा यहां से log x प्लस 1, तो यहां 2 log x माइनस 2 प्लस c। ये इसका समाकलन होगा। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। 3 हमने हल कर लिया, 4 में दिया गया है समाकलन 3x माइनस 2 x प्लस 1 घात 2 x प्लस 3 dx। ये प्रश्न है। देखो इसका भी समाकलन करना है। ऐसे प्रश्नों को हम आंशिक भिन्नों में तोड़ के हल करना है, तो हम इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ते हैं। तो मान लेते हैं 3x माइनस 2 बटे x प्लस 1 की घात 2 x प्लस 3। अब देखो इसको किस प्रकार मानेंगे। अब इसमें हम कितनी चर राशियां मानते हैं वो इसके हर पर निर्भर करता है। जैसे अभी जो हमने ऐसे पहले हल किया था प्रश्न, अगर हमारे पास ये आ जाए, ये था कोई प्रश्न 1 बटे में अगर हमारे पास कुछ भी दे रखा है x प्लस a और x प्लस b, तो इसमें यहाँ इस घात 1 इस घात 1 दो राशियां हैं, घात 2 है तो हम इसमें दो पद मानते हैं a बटे x प्लस a और a बटे x b बटे x प्लस b। ये आ रहा था। देखो इसका अर्थ ये हुआ कि हर में जितनी घात होती है उतनी ही हमें चर राशि माननी पड़ती है। जैसे यहाँ हर में घात देखें तो x घात 2 तो यहाँ आ जाएगी 1 ही, तो इसमें 3 हमें राशियां माननी होगी। तो 3 राशियां होंगी a b c। तो जो पहली राशि होगी वो होगी a बटे x प्लस 1 प्लस b बटे x प्लस 1 की घात 2 और तीसरा होगा c बटे x प्लस 3। यह हमने 3 राशियां मानी a b c।
ये राशियां घात के ऊपर निर्भर करती है कितनी माननी है। इसमें घात 3 है तो 3 मानेंगे, किसी घात अगर 4 आती है, हर में अगर घात 4 है तो हम 4 मानेंगे। वो प्रश्न के अनुसार देखेंगे, जितने प्रश्न आएंगे उस हिसाब से हल करते रहेंगे। अब इसका लघुत्तम लेके इसको हल करते हैं पहले की तरह। देखो इन सबका लघुत्तम लेंगे तो इन सबका लघुत्तम होगा x प्लस 1 की घात 2 x प्लस 3, ये आएगा इसका लघुत्तम। इसका भाग इसमें देते हैं, उन पास आएगा a कोष्टक x प्लस 1 x प्लस 3। अगर हम इसमें x प्लस 1 का भाग देते हैं तो उनके पास x प्लस 1 x प्लस 3 आएगा, प्लस b। इसके बाद हम इसका इसमें भाग देते हैं तो उनके पास आएगा x प्लस 3 प्लस c। अब इसका भाग में देते हैं, यहाँ x प्लस 3 का भाग इसमें देंगे तो आएगा x प्लस 1 की घात 2, और यहाँ ऐसे कैसे 3x माइनस 2 x प्लस 1 की घात 2 x प्लस 3। देखो अब हम इसको हल करें तो ये दोनों पद समान है तो हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 2 बराबर हुआ यहां से ax प्लस 1 x प्लस 3 प्लस b x प्लस 3 और प्लस c x प्लस 1 की घात 2, जो उन पास आएगा। अब देखो यहां से इसको हल करने की दो विधियां हैं, एक तो हम समीकरण बना के फिर इनको हल करें, एक हम शॉर्टकट हल कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें शॉर्टकट मेथड से हल करवा रहा हूं, समीकरण नहीं बनाएंगे। देखो पहला हम मान लेते हैं, इसमें जैसे हम यहां से ABC है तो इसको 0 करते हैं। अगर हम यहाँ x का मान 1 रख दे माइनस का तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। हम नंबर 1 पे यहां रखते हैं। अगर हम x बराबर माइनस 3 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा, तो दोनों में से हमें एक मान रखना है। तो पहले करते हैं x बराबर माइनस 1 रखने पर, या हम x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो उनके पास आएगा 3 माइनस 1 माइनस 2, a माइनस 1 प्लस 1, यहां से आएगा माइनस 1 प्लस 3 प्लस b माइनस 1 प्लस 3 प्लस c माइनस 1 प्लस 1 की घात 2। ये प्रश्न आ गया। देखो इसको आगे हल करते हैं, ये तो जाएंगे माइनस के 3 और माइनस 2, यहाँ इसको हल करते हैं तो ये हो गया 0, ये 0 हो गया तो 0 के से गुणा करेंगे तो ये भी 0, ये पूरा पद 0, यहाँ 2 आ जाएंगे, यहाँ 3 प्लस माइनस 1 है तो 2 आएगा और ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे यहां से 0 प्लस 2b प्लस 0, ये आ गया मेरे पास। इसको आगे हल करते हैं मेरे पास आता है माइनस 5 बराबर 2b। अब b का मान ज्ञात करें तो यहां से मेरे पास आएगा b बराबर माइनस 5/2, तो b का मान तो मेरे पास आ गया माइनस 5/2। और मान निकालते हैं a और c का। इसमें b का मान ज्ञात कर लिया, हम मान ज्ञात करते हैं c का या a का, देखते हैं। तो b बराबर मेरे पास आ गया 5/2। अब पहले हमने x बराबर माइनस 1 रखा, तब रखेंगे x बराबर माइनस 3 रखने पर। यहीं पे हम x का मान रख लेते हैं माइनस 3, क्योंकि हमें इनको 0 करना है। रख देते हैं माइनस के 3 रखने पर, तो जैसे माइनस 3 रखते हैं x का मान, तो उनके पास आता है यहां तो आ जाएगा 3 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 3 रख दिया तो उनके पास आएगा a माइनस 3 प्लस 1, फिर माइनस 3 प्लस 3 प्लस b माइनस 3 प्लस 3 प्लस c माइनस -3 प्लस 1, और घात है इसकी 2। इसके आगे हल करते हैं। देखो तो ये तुम पास हो गए माइनस गुणा होने पर 3 से, माइनस के 9 माइनस के 2, यहां से ये पद 0, 3 प्लस माइनस प्लस 3 0 0, और ये भी हो गया 0। तो उनके पास आ गया लास्ट वाला पद आएगा यहां से -3 प्लस 1 होते हैं 2, तो उनके पास आ गया c 2 का वर्ग, और 2 का वर्ग होता है 4। तो हम इसको लिख सकते हैं -11 बराबर
4c, या c बराबर, ये तो b पहले पास आ गया, b बराबर आ गया था -5/2। अब हम याद कर रहे हैं c का मान, तो c अपने पास आ गया यहां से -11/4। c का मान आ गया 11/4, b का मान आया -5/2। अब इसमें हम याद करेंगे a का मान। देखो a का मान कैसे याद करें, हम इनको जीरो करना है किसी ब्रैकेट को, तो अब दो बार हमने दो मान रखे जीरो कर दिया, तो अब तीसरा कोई है नहीं इसमें, तीसरा नया मान जिसको हम जीरो कर सके। तो इसमें क्या करेंगे, a का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ x का मान तो हम जीरो रखेंगे इसमें a का मान ज्ञात करने के लिए, और b का मान यहाँ से b और c का मान रख देंगे। तो हम ज्ञात करते हैं अब इसमें नंबर 3 पे a का मान, हमने b मान ज्ञात कर लिया और ज्ञात कर लिया c का मान आ गया -11/4, दो मान ज्ञात कर लिए। अब मान ज्ञात करते हैं तीसरा। तो इसके लिए लेंगे हम नंबर 3 पे, हमें यहीं इसी समीकरण में x बराबर 0 रखना है, 0, x बराबर 0, व a का मान ज्ञात करना है, b व c का मान रखने पर a का मान, x मान हमें 0 रखना है तो सभी x 0 हो जाएंगे, और b व c का मान रखेंगे तब a का मान आएगा। देखो तो हम यहाँ मान रखें तो जाएगा 3 गुणा 0 माइनस, तो ये आ गया बराबर a। तो a यहाँ मान रखते हैं 0, तो उनके पास आएगा 1, यहाँ भी रखेंगे 0 गुणा 3 प्लस b का मान देखो उनके पास पहले है -5/2, हम लिखेंगे -5/2, फिर यहाँ गुणा में इसका मान 0, तो यहाँ आ जाएंगे 3 प्लस c का मान है -11/4, इसके बाद में यहाँ रखेंगे 0 और 1 का वर्ग 1। फिर एक बार देख लेना, हमने यहाँ x का मान 0 रखा, b और c का मान रखा। देखो x मान 0 यहाँ रखते हैं तो 3 गुना 0, यहाँ 0 रखते हैं तो उनके पास a आएगा, 0 प्लस 1 1 आ गया, 0 प्लस 3 3 आएगा, b का मान -5/2 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 3 से गुणा हो जाएगा ये, प्लस c का मान -11/4, और फिर इसको हम यहाँ x मान 0 रखेंगे, 0 प्लस 1 1 का वर्ग 1 होता है। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, तो उनके पास ये आगे -2, इन सबका पक्षांतर की साइड लेके आएंगे, तब अपने पास यहाँ हो जाएगा -2, यहां से ये इधर आएंगे पक्षांतर होके तो हो जाएंगे +5, 3 से गुणा कर लेंगे, 5 × 15/2, ये गुणा होके /2, फिर ये इधर आएगा प्लस के 11/4 बराबर 3a, ये उनके पास आ गया। अब इसका लघुत्तम लेकर हल करते हैं, इनका लघुत्तम आएगा 4, तो उनके पास ये आएगा, इसमें इसका भाग देते हैं /1 करके यहां से, तो उनके पास आएगा -8 प्लस 30 प्लस 11 बराबर 3 है। इसको और आगे हल करें, यहां से आगे तो उनके पास ये हो गए, 30 में से घटा देते हैं 8, 30 में से गए 8, तो उनके पास आ जाएंगे 22, 22 प्लस 11 33, 33/4। तो इससे आगे अगर हम हल करें तो उनके पास आ गए 3a बराबर, यहां से आगे 3a बराबर 33/4, या a बराबर 33/4 गुणा 3, तो ये उनके पास आ गया 11/4, 3 से काटने पर। तो हमने तीनों मान निकाल लिए, a b c के मान, a का मान 11/4, b का मान -5/2, c का मान 11/4। तो एक विधि तो ये है abc के मान निकालने की। अब मैं तुम्हें दूसरी विधि बताऊंगा abc का मान कैसे निकालते हैं समीकरण बना के, वो उन समीकरण में बना देता हूं, हल तुम्हें करना है उन समीकरणों को कैसे करते हैं, देखते हैं इससे आगे। देखो हमने a b c तीनों के मान ज्ञात कर लिए। अब इसी प्रश्न को अगर हम सेकंड विधि से हल करते तो कैसे होता है, बस मैं समीकरण बना रहा हूं, वो कैसे बनाएंगे। देखो यहां से इन सबको गुणा करना होगा पहले a, तो यहां से इसको गुणा करते हैं तो उनके पास आता है x², a से गुणा होने पर +3x + 1x + 3, फिर इसको इससे गुणा करेंगे
तो ये पास आ गया बी एक्स प्लस 3b और यहाँ प्लस c और इसको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो उन पास आ गया। अब फिर से इसको आगे हल करते हैं तो उन पास आता है यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गए 4 तो 4 या a इंटू 4x प्लस 3a प्लस बी एक्स प्लस 3b प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी 2x प्लस सी, ये अपने पास आएगा। तो इसमें पहले एक्स स्क्वायर कॉमन लेके लिखते हैं एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के पास आएगा a प्लस देखो a यहाँ एक एक्स स्क्वायर है प्लस सी। अब हम इसमें कॉमन लेते हैं x, उन पास x कॉमन ले तो उन पास यहां से आता है 4a प्लस b प्लस 2c। अब बच गए अचर पद, तो अचर पद उन पास है यहाँ 3a प्लस 2b प्लस c। एक बार फिर देख लेना, इस लाइन से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो उन पास आ गया a प्लस सी, ये आ जाएगा। फिर हमने यहाँ से x कॉमन लिया तो ये 4 है, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से x कॉमन लेते हैं इसमें से तो b आएगा, तो फिर x इसमें से कॉमन लेते हैं 2c आएगा। और अचर पद बच गए 3a बचा हुआ अपने पास, फिर यहाँ 3b बचा हुआ है और c, ये अपने पास आ गया। और इसकी तुलना में इससे करेंगे 3x माइनस 2 से। तो पहले हम इन दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, तब देखते हैं पहले एक्स स्क्वायर गुणांक की तुलना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर गुणांक इस साइड में है ही नहीं है, जैसे हम लिखना चाह लिख सकते हैं 0 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये लिख सकते हैं, अर्थात इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक 0 है तो उनके पास जो पहला समीकरण बनेगा वो बनेगा a प्लस सी बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इसके बाद यहाँ से दूसरा समीकरण बनेगा, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर की तुलना से। अब उनके पास आएगा एक्स की तुलना, हम एक्स की तुलना करते हैं दोनों साइड से, तो एक्स की तुलना करने पर उनके पास आएगा यहाँ एक्स है एक्स, तो जब एक्स की तुलना करते हैं तो उनके पास आएगा 4a प्लस b प्लस 4a प्लस b प्लस 2c बराबर यहाँ है 3, समीकरण नंबर 2 ये होगा। तीसरा है अचर पद, अचर पद है माइनस के 2 तो ये आ जाएगा 3a प्लस 2b प्लस c बराबर -2, समीकरण नंबर 3। अब इन समीकरण 1, 2, 3 को हल करने पर a b c के मान प्राप्त होंगे। तो अब इन तीनों समीकरणों को तुम्हें हल करके a b c का मान प्राप्त करना है। मैंने इसमें पहले से ही तुम्हें दूसरे दिन हल करवा दिया था, तो आप हल करके देखना जितने अपने मान आए वो मान इसमें प्राप्त होते हैं या नहीं। अब मैं प्रश्न हल करवाता हूं तुम्हें, a b c के मान इनके तुम ज्ञात करना और फिर बताना सही है गलत क्या आते हैं। देखो इससे आगे हल देखते हैं। हमने पहले से ही एबीसी के मान निकाल लिए थे इसमें, तो एबीसी के मान हम यहाँ रखेंगे। तो एबीसी के मान रखते हैं। देखो एबीसी के मान रखने पर क्या आता है 3x माइनस 2 बटे x प्लस 1 का वर्ग x प्लस 3 बराबर, देखो पहले मान रखते हैं a का, तो a का मान पास आएगा 11 बटे 4 और इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे x प्लस 1 प्लस b का मान 5 बटे 2 माइनस 2 माइनस 5 बटे 2 गुणा b का मान रख दिया हमने यहाँ, तो उनके पास आ जाएगा 1 बटे x प्लस 1 की घात 2। थर्ड मान रखते हैं c का मान पास है माइनस 11 बटे 4 गुणा 1 बटे x प्लस 3। तो ये हमने मान रख दिया, हमें इसका समाकलन करना है। तुम दोनों पक्षों में इसका समाकलन ले लेते हैं। देखो दोनों पक्षों में समाकलन लेंगे तो उनके पास आएगा 3x माइनस 2 बटे x प्लस 1 की घात 2 x प्लस 3 dx। ये हमारे पास आ गया, ये अपना प्रश्न दिया गया था, फिर प्रश्न आ गया। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ 3 पद है, तीनों का समाकलन कर देते हैं। पहले 11 बटे 4 भार समाकलन से अचर पद है, तो 1 बटे x प्लस 1 dx माइनस 5 बटे 2 समाकलन 1 बटे x प्लस 1 की घात 2 dx, फिर माइनस 11 बटे 4 1 बटे x प्लस 1 की घात
एक्स प्लस 1 dx, एक्स प्लस 3। तुम्हारे पास पहला आ गया एक्स प्लस 1, 1 बटे एक्स प्लस 1, दूसरा आ गया 1 बटे एक्स प्लस 2 और 1 बटे एक्स प्लस 3। अब इन सब का हमें समाकलन करना है। देखो इसका समाकलन log से हो जाएगा, इसका log से। इसका समाकलन करने के लिए इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा हमें। तो अब दूसरा यूनिट फिर से लिख लेते हैं। इसमें ये हमारे पास आ जाएगा 11 बटे 4 dx बटे एक्स प्लस 1 माइनस 5 बटे 2 और ये ऊपर जाएगा तो उसको लिखेंगे एक्स प्लस 1 की घात माइनस 2 dx माइनस 11 बटे 4 dx बटे एक्स प्लस 1। अब इन तीनों को हल करने के लिए हम सूत्र को उपयोग करते हैं। पहला समाकलन सूत्र होगा dx बटे x या 1 बटे एक्स dx होता है log x प्लस c। दूसरा सूत्र इसमें लगाएंगे x की पावर n dx, तो ये होगा x घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। इन सूत्रों का उपयोग करके हम इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। अब इससे आगे देखते हैं तो ये हमारे पास आएगा बराबर 11 बटे 4 log x प्लस 1। इसके बाद में माइनस 5 बटे 2 x प्लस 1 की घात माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1, फिर माइनस 11 बटे 4 log x प्लस 3 और प्लस c। ये उनके पास आ गया। देखो इसको और आगे हल करते हैं। यहाँ 11 बटे 4 समान है तो इसको लिख सकते हैं 11 बटे 4 log x प्लस 1 माइनस 11 बटे 4 log x प्लस 3 माइनस 5 बटे 2 x प्लस 1 की घात माइनस 1 बटे माइनस 1 और प्लस c। देखो यहां से 11 बटे 4 कॉमन लेंगे, 11 बटे 4 कॉमन लेने पर बस आ गया log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 3 और यहां माइनस और ये एक माइनस दोनों गुणा हो जाएगा प्लस 5 बटे 2 और ये घात नीचे लेके आएंगे तो आएगा x प्लस 1 प्लस c। यहां हम सूत्र लगाएंगे log m माइनस log n बराबर होता है log यहां से m बटे n। इस सूत्र की सहायता से इसको हम लिख सकते हैं 11 बटे 4 log x प्लस 1 बटे x प्लस 3 प्लस 5 बटे 2 या 2 बटे x प्लस 1 प्लस c। यही इसका समाकलन होगा। अब अगला प्रश्न अगले वीडियो में हल करेंगे।